दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं श्री कृष्ण के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश उनके जीवन के ऊपर डालना चाहूँगा। दोस्तों, जितना भी उनके बारे में मैंने पढ़ा है या उनको समझने का प्रयास करा है, क्योंकि वो तो पराशक्ति है, उनको समझना मुमकिन ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन मैं थोड़े से उनके जीवन में प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा अपने वाणी के माध्यम से। दोस्तों, श्री कृष्ण ऐसी परिस्थिति में पैदा हुए थे जब उनका मामा कंस उन्हें मारने के लिए बैठा था। पैदा हुए होने के बाद पूरा जितने जिस जेल में माता पिता उनके बंद थे वो जेल अपनी आप जो पूरी तरह से मूर्छित हो गई और उनके पिताजी उनको गोकुल तक छोड़ गए। वहाँ उन्होंने 5-6 साल तक अपना जो कि मैं पाल परोस हुआ। उस बीच में जो काफ़ी विपदाएं बीच में आई भी, कई जो हमने अपने उसमें पढ़ा है ग्रंथों में कि कई राक्षस आए उनको मारने के लिए और उन्होंने सबको जो मोक्ष देते चले गए। दोस्तों, सिर्फ एक श्री कृष्ण है जिन्होंने साफ लफ्ज़ों में कहा कि अंत भी मैं ही हूँ, शुरू भी मैं ही हूँ। सब इंसान के अंदर, सब जीव के अंदर, सब पशु पंछी के अंदर मैं ही वास करता हूँ। गीता में साफ साफ लिखा हुआ है। ये सूक्ष्म स्वरूप में वो हमारे दिल के अंदर बैठे हैं, अनहद चक्र में। दोस्तों, 6 साल तक तो अपना वह ग्वाला बने रहे। फिर उसके बाद 6 से लेके 16 साल तक राधा से रास लीला करी। बीच बीच में काफ़ी कुछ और भी करा। अगर जो मैं विश्लेषण पूरी तरह से करूँगा तो अपनी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। और मैं इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो मेरी बड़ी वीडियो 20 मिनट की 1 घंटे की देखे। अभी तो मेरा थोड़े बहुत ही सब्सक्राइबर हैं। तो दोस्तों, 16 साल में उन्होंने गोकुल छोड़ दिया, वृंदावन छोड़ने के बाद वो मथुरा आ गए। मथुरा में 16 साल की उम्र में अपने मामा को मार गिराया। पीछे एक प्रेम छोड़ दिया है राधा नाम का, और बांसुर भी उतना ही त्याग दी थी उन्होंने, राधा को दिया थे। दोस्तों, उसके बाद उन्होंने 16 साल के बाद जब अपने मामा को मार लिया था, फिर उसके बाद वो पहुँचे शिक्षा लेने। उन्होंने फिर वहाँ शिक्षा ली। शिक्षा ले ला के वो उन्होंने अपना साम्राज्य खड़ा करा। साम्राज्य खड़ा करके फिर द्रौपदी के माध्यम से पांडवों के उसमें आए वो संपर्क में, क्योंकि द्रौपदी इनकी मुँह बोली बहन थी। महाभारत काल में उनका पूरा योगदान रहा। दोस्तों, एक बात सोचने की ये है कि इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर और मथुरा ज़्यादा दूरी नहीं है। दिल्ली में है आज वो इंद्रप्रस्थ, जहाँ पांडवों ने बनाया था। मथुरा जो तुम्हारा वृंदावन के पास ही है, और प्लस हस्तिनापुर डिस्ट्रिक्ट मेरठ में लगता। मतलब उन्होंने कई दफ़े आना जाना रखा, उनका कॉम्प्रोमाइज़ करवाने का प्रयास करा, लेकिन मथुरा लौट कर नहीं गए वो। राधा वहाँ इंतज़ार करती रही। उसके बाद कुरुक्षेत्र पहुँचे। वहाँ पे जो उस परिस्थिति में उनके मुख से क्योंकि मैं गीता का वर्णन निकल रहा है, जहाँ सिर्फ एक दूसरे को मार काटने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उन्होंने अर्जुन को समझाया कि साक्षी हो जा, कोई किसी का नहीं है यहाँ। मैं इन सबको सब पहले ही मार चुका हूँ, बस तुझे अपना कर्म करना है। तू क्षत्रिय है, तेरा फर्ज बनता है अपना गंडावीर उठा से चला। दोस्तों, और श्री कृष्ण वो भी थे जो एक समय में रण को छोड़ के भागे। और श्री कृष्ण वो भी थे
जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा इस कुरुक्षेत्र के अंदर महाभारत युद्ध में, लेकिन उन्होंने वहाँ भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, अपना चक्र सुदर्शन उठाया उन्होंने। दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाह रहा हूँ, जीवन जियो श्री कृष्ण जैसा। समय के साथ जो जरूरी है ना वो सब काम करो। अगर त्याग जरूरी है, त्याग करो। उन्होंने अपने प्रेम का त्याग कर दिया। अगर जो प्रतिज्ञा तोड़नी जरूरी है, कोई प्रतिज्ञा आपने ले रखी है, उस प्रतिज्ञा को तोड़ दो, जैसे श्री कृष्ण ने तोड़ी थी। अगर जो आपको लग रहा है कि आगे 10 आदमी खड़े, मैं अकेला हूं, और आप छाती चौड़ा खड़े हो, तो वो गलत है। चुप पूंछ दबा कर भाग लो मुझसे, क्योंकि ऐसे ही श्री कृष्ण ने करा था, रण छोड़ के भगे थे वो। और श्री कृष्ण जी हैं जिन्होंने कहा, मैं संपूर्ण हूं, मैं ही पूर्ण हूं, मैं ही सब कुछ हूं। जल में, थल में, आग में, वायु में और पूरे ब्रह्मांड में। श्री कृष्ण जी वो हैं जिनको समझना वाकई में इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, मैं सिर्फ आपसे इतना ही कहूँगा, जो समय की डिमांड हो जिस टाइम, उस डिमांड को फॉलो करो। कहीं भगना है तो भगो, कहीं अड़ना है तो अड़ो, और कहीं लड़ना है तो लड़ो। हर वक्त, हर समय एक सा नहीं होता। परिवर्तन जीवन का नियम है, इस प्रगति का। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी बात से थोड़ी बहुत भी अगर जो आपको वैल्यू मिले, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद आपका सभी का।